इसी का तो इंतजार था, सारे देवता मरेंगे। तो गुरु क्रिश्चियन बेल के साथ फाइनली थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है और ये एमसीयू की हिस्ट्री में सबसे पहली बार होने वाला है कि जब उनके मूवी के ट्रेलर रिलीज डेट के इतने पास रिलीज किया उन्होंने, वरना इनकी मार्केटिंग तो 3-4 महीने पहले से ही चालू हो जाती है। खैर पिक्चर की कहानी ऊपर से तो हम सबको पता है कि भाई एंड गेम के बाद थॉर खुद की खोज में अपना चोला छोड़ के अनंत ब्रह्मांडों की गहराइयों में निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके उस बुरे सपने से होती है जिसे आखिरी बार उसने अपनी भरी जवानी में देखा था, गॉर द गॉड बुचर, मतलब कि ईश्वरों का कसाई। तो जहां बात रही ट्रेलर की, तो गुरु मुझे ईस्टर एग से ज्यादा इसकी छोटी छोटी डिटेल्स पसंद आई, जैसे कॉग इन बच्चों को थॉर की कहानी के बारे में सुना रहा है, जो कि रियल लाइफ में भी नॉर्स माइथोलॉजी हमारे सामने ऐसे ही प्रेजेंट हुई है। पोएटिक एडा में आने से पहले कहानियां वोकली ही जनरेशंस के थ्रू पास होती थी, लेकिन खैर जब थॉर को रियलाइज होता है कि शुद्ध मस्तिष्क की शुरुआत सबसे पहले शुद्ध शरीर से होती है, गार्जियंस के शिप के साथ किया, जायंट्स के साथ किया, और फिर ये सकार पे क्या कर रहे हैं, या फिर उसी के जैसा कोई प्लैनेट हो। तो फिर जब अर्थ पे मिनी एसगार्ड पे मोस्ट प्रोबेबली गॉर के डिसाइपल्स ही उस पे अटैक कर रहे होंगे, तो हमें म्योल्नर का सबसे बदनाम थ्योरी सच होते दिखती है कि जब दो थॉर म्योल्नर को बुलाएंगे तो वो किसके पास जाएगा। लेकिन यहाँ थॉर के चेहरे पे वो इनोसेंट से स्माइल देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। लेकिन फिर उसका जेन को देख के मूड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब खराब नहीं होता मगर कंफ्यूज हो जाता है। और अभी अपन म्योल्नर की बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थॉर के बैटल आर्मर की, स्पेशली उसके हेलमेट की, कि बहुत ही बुरा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे साथ मजाक ही हो रहा होगा। और एक छोटी सी डिटेल मेरे को सुन के ये काफी सेटिस्फैक्शन फील हुआ कि जब जेन थॉर से जुदाई वाली अपनी दिन गिनती है तो डायलॉग्स में ही हिसाब से अपन को पता चल जाता है कि जेन भी ब्लिप में गायब हो गई थी। तो तब अब समझ में आ रहा है कि थॉर भैया एंड गेम के इवेंट में काहे इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, क्योंकि इन्हें संभालने वाला कोई था नहीं। एक तो जो लौता इनका अर्थ पे प्यार बचा हुआ था वो भी गायब हो गया था, लेकिन भैया एक एक दिन गिन रहे थे। पता चलता है कि भाई जेन्युइन आशिक है, वैल्करी तक को फील हो गया यार। लेकिन ऐसे देख के लगता नहीं कि जेन थॉर को अब मौका देने वाली है, मतलब कि अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप इतने सालों बाद आओ, वापस आओ, मिलो, बजाओ, निकल जाओ। वो बेचारी कैंसर से जूझ रही थी और उसे कोई कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। और अब जो भी मस्ती मजाक अपनी निकली है, उसके बाद अपन को सबसे ज्यादा इंतजार था गॉड दी फकिंग गॉड बुचर का, जो कि मेरे को उसकी ये लिटरल तलवार वाला सिस्टम पसंद नहीं आया, क्योंकि कॉमिक्स में नेक्रोसॉर्ड उसी से होके निकल रही होती है, वो भी हैवी होती है, ऐसी पोलियो मारी हुई नहीं। लेकिन खैर अभी तो बहुत जल्दी होगा ये सारी चीजें कहने को, क्योंकि उसके हाथ यहाँ पे अभी भी काले पड़े हुए हैं, तो प्रोबेबली उसकी पावर उसी से होके निकल रही होगी। लेकिन गुरु गॉर का ब्लैक एंड व्हाइट इंट्रोडक्शन मेरे को बहुत पसंद आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोई फ्लैशबैक नहीं होने वाला है, बल्कि प्रेजेंट ही होगा, कि ये गॉर की दुनिया होगी जहाँ गॉर गॉड्स को स्लेव की तरह यूज करता होगा किसी बड़े मिशन के लिए, कि भाई कैसे सारे गॉड्स को एक साथ मारा जा सके। और भाई इससे यहाँ पे ये वाले सीन से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि थॉर जेन का हाथ पकड़ने वाला जब सीन अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि तब तो ये फ्लैशबैक वाला सीन नहीं हो सकता, और वैल्करी और थॉर का सब एक तरीके से टोबी मैगवायर की प्लेजेंटविल मूवी की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलर नजर आना काफी क्रिएटिव चॉइस होने वाली है, क्योंकि भाई देख के लगता ही है कि भाई यही है क्लाइमैक्स। और बड़ी चालाकी से इन्होंने एक भी एक्शन सीक्वेंस को रिवील नहीं किया है। मैं वेट ही कर रहा हूँ कि भाई कुछ इतना बवाल देखने को मिले कि दिमाग फट जाए। और एज ऑलवेज मार्वल के हर एक ट्रेलर का रिचुअल है, ट्रेलर का एक जोक के साथ खत्म होना ही है, और थॉर के नेकेड होने के बाद ये सेंसर वाला सीन इन्होंने दिखाया है। साला हराम खोर डिज्नी। खैर एक मिनट यार, मैं इतना उतावला क्यों हो रहा हूँ। अब गुरु जहां बात रही ट्रेलर से मेरी दिल की बात, तो गुरु मैं ये बात बता सकता हूँ कि मूवी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। टाइका वाइटिटी थॉर के कलरफुल पर्सोना को छोड़े नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ठीक वहीं गॉर के ब्लैक एंड व्हाइट रियलिटी को भी इंटैक्ट रखना, भाई मेरे को ये बहुत ही पसंद आया, और विजुअली और ये कूल होने वाला है, क्योंकि अभी अपन ने कुछ भी नहीं देखा। इसके अलावा जो बात मेरे को बेस्ट लगी है कि भाई इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे कि भाई ओलंपस में म्योल्नर को डिकंस्ट्रक्ट होने के बाद फिर से असेंबल हो गया, जिससे भाई ये बात पता चलती है कि भाई इसकी लाइफ और बढ़ेगी और यह थोड़ा भी और लंबा चलेगा। और फिर जैसे भाई जेन और थॉर का गोड बोट के साथ फिर से ओलंपस जाना हेल्प मांगने के लिए, और गॉर की हिस्ट्री के ग्लिम्सेस भी अपने को देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे डिटेल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जो डरने वाली बात मेरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि क्या ये अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ गॉर की ही नहीं है। जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल गौरी की बात कर लेते हैं कि भाई उसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी चौड़ी है, उसने थॉर को तड़पाया है, उसके दोस्तों को मारा है। गॉर ने तो ये तक कहा है कि मैं तुम्हें सबसे आखिरी में मारूंगा, सब कुछ खत्म होते देखोगे, सब कुछ बर्बाद होते देखोगे, और फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब कि ओवरऑल काफी लंबी और इन डेप्थ कहानियां हैं। अगर 2 घंटे 13 मिनट में सब समेट लेना बहुत ही मुश्किल बात है, और मैं होप करता हूं कि वाइटिटी भैया सब कुछ संभाल लेंगे। इसके अलावा जो चीज मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आई वो ओलंपस वासियों और ज़्यूस का रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि फिर भी यार मेरे को वही अपना ग्रैंड मास्टर वाली फीलिंग की याद आ रही है। ज़्यूस टर्की होने के साथ साथ बहुत ही बैड एज आदमी है, और वो बहुत ही बचकाने सीन्स मेरे को लगते हैं कि जब थॉर के नेकेड होने के बाद वो जोक अच्छा था, लेकिन जो ज़्यूस के पीछे वो जो लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, आई मीन वो बहुत
बहुत ज्यादा हो गया। जोक जोक तक तो ठीक लगता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गूफी हो गया। खैर फिर भी अपन सबने वटीटी भैया की जोजो रैबिट देखी है, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो ये बात मैं बता ही सकता हूँ कि ये मजाक मजाक में ऐसे दिल तुम्हारा चीर देंगे कि रोगे तो जरूर मगर आंसू खत्म हो चुके होंगे। अब खैर मेरे को पिक्चर की लेंथ, गौर, ओलंपस, ज्यूस और उसके पीछे लड़कियों की भाई काफी ज्यादा चिंता है कि भाई ये लोग कैसे ठीक करेंगे उन्हें। मगर फिर भी जैसे मैंने शुरू में ही बोला, अभी बहुत कुछ ज्यादा कह देना काफी जल्दी हो जाएगी। तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि क्या तुम्हें एक और रैग्नारॉक देखना है या फिर कुछ नया देखना है। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस में जरूर बताना। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ क्या आप जानना चाहते हो कि थॉर और शी हल्क का क्या रिलेशनशिप है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।